हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम सेंटेंस के बारे में पढ़ेंगे। सेंटेंस सेंटेंस क्या होता है? एक सेंटेंस हैज वर्ड अरेंज इन पर्टिकुलर ऑर्डर। मतलब एक सेंटेंस एक वर्ड्स का ग्रुप होता है जिसका कोई मीनिंग होता है, इसका कोई सेंस होता है। तो इस तरह से जो ग्रुप ऑफ वर्ड कोई सेंस बनाता है उसको हम सेंटेंस बोलते हैं। और जो सेंस नहीं बनाता, जिसका कोई मीनिंग नहीं होता है, उसको हम सेंटेंस नहीं बोलते हैं। जैसे कि दिस इज ए रोज गार्डन, तो इसमें यह एक रोज गार्डन है, तो ये कंप्लीट सेंटेंस है। बट रोज गार्डन फ्लावर्स ये सिर्फ वर्ड्स है, ग्रुप ऑफ वर्ड है, इनको हम जंबल वर्ड कह सकते हैं। तो सेंटेंस क्या हुआ? सेंटेंस एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जिसका कोई मीनिंग होता है। तो इस तरह से दिस इज ए रोज गार्डन, आई लाइक रोज, तो ये कंप्लीट सेंटेंस है। अब सेंटेंस के लिए हमें नीचे बातों का ध्यान रखते हैं। तो सेंटेंस जो होते हैं वो प्रॉपर ऑर्डर में होना चाहिए, मतलब कि सीक्वेंस उनका ऐसा होना चाहिए जिसका कोई मीनिंग हो। दूसरा, सेंटेंस शुड बी कंप्लीट। सेंटेंस जो होता है वो पूरा सेंस बनाना चाहिए। सेंटेंस जो होता है हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है, जैसे कि यहाँ पे टी, आ, आई, तो ये जो है हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होना चाहिए। और हमेशा फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क और एक्सक्लेमेशन मार्क से एंड होना चाहिए। इनके लास्ट में हमें फुल स्टॉप वगैरह लगाना होता है। और सेंटेंस में एक वर्ब भी होता है। तो इस तरह से सेंटेंस में ये सब चीजें होती है। इसके बाद होता है टाइप्स ऑफ सेंटेंस। टाइप्स ऑफ सेंटेंस मतलब सेंटेंस जो होते हैं मेनली चार तरह के होते हैं। फर्स्ट, डिक्लेरेटिव सेंटेंस। सेकंड, इंटरोगेटिव सेंटेंस। फिर इंपेरेटिव सेंटेंस एंड नेक्स्ट एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो सबसे पहले हम डिक्लेरेटिव सेंटेंस के बारे में पढ़ेंगे। डिक्लेरेटिव सेंटेंस क्या होता है? जो किसी चीज को डिक्लेयर करता है या बताता है कि चीजें कैसे हो रही है उस सेंटेंस में, तो उसको हम डिक्लेरेटिव सेंटेंस बोलते हैं। इसको हम स्टेटमेंट भी कह सकते हैं। जैसे श्वेता वाज प्लेइंग चेस यस्टरडे, तो ये स्टेटमेंट है, ये डिक्लेयर किया, ये बताया कि श्वेता जो है कल चेस खेल रही थी। इस तरह के सेंटेंस को हम डिक्लेरेटिव सेंटेंस कह सकते हैं, कहते हैं। ये पॉजिटिव और निगेटिव दोनों तरह के होते हैं। जैसे कि आई एग्री विद यू, वो पॉजिटिव स्टेटमेंट हो गया। आई डू नॉट एग्री विद यू, ये निगेटिव स्टेटमेंट हो गया, नहीं वाले आंसर स्टेटमेंट हो गए। सेकंड आता है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। जो सेंटेंस में कुछ क्वेश्चन पूछा जाए उसको हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। जैसे कि डिड ही कम यस्टरडे, क्या वो कल आया? वेयर डज शी लिव, वो कहाँ रहती है? तो इस तरह के क्वेश्चंस वाले जो सेंटेंस होते हैं उनको हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। तो एग्जाम्पल जैसे शुड यू एंटर द रूम विदाउट परमिशन, तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगता है, कैपिटल लेटर से स्टार्ट होते हैं। तो इस तरह के सेंटेंस को हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। कुछ कुछ क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं, जैसे WH, व्हेन, वेयर, हु, व्हाट, इस तरह के वर्ड्स होते हैं, क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं। तो इस तरह के वर्ड्स से जब कोई क्वेश्चन स्टेटमेंट लिखते हैं तो वो भी इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो गया। तीसरा होता है इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंस में क्या होता है? हम कोई ऑर्डर या कोई रिक्वेस्ट कर सकते हैं, जैसे कि कम सून, जल्दी आओ, तो ये क्या हो गया? एक ऑर्डर हो गया। डोंट रन ऑन द स्ट्रीट, ये भी ऑर्डर हो गया। नेवर यूज ए फाउल वर्ड, तो ये भी ऑर्डर हो गया। तो इस तरह से मतलब हम किसी सेंटेंस में जब कोई ऑर्डर या रिक्वेस्ट करते हैं तो वो इंपेरेटिव सेंटेंस में आता है। फोर्थ है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या करते हैं? जब हम कोई स्ट्रॉन्ग फीलिंग या कोई सडन फीलिंग, कोई अचानक से कुछ हुआ, उसको हमें एक्सप्रेस करना होता है, बताना होता है, तो उस तरह के सेंटेंस को हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बोलते हैं। जैसे ब्रावो, यू हैव डन वेल, मे यू लिव लॉन्ग, तो इस तरह के सेंटेंस में ये एक्सक्लेमेशन मार्क जरूर लगा होता है। ये सेंटेंस में ये एक्सक्लेमेशन मार्क लगा होता है। तो इस तरह के सेंटेंस को हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बोलते हैं, जिससे कि किसी सडन फीलिंग या स्ट्रॉन्ग फीलिंग का पता चलता है। नेक्स्ट है पार्ट ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस को हम मेनली टू पार्ट से बना हुआ होता है एक सेंटेंस, जैसे सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट इज दैट पार्ट ऑफ सेंटेंस अबाउट विच वी टेल समथिंग। सब्जेक्ट सेंटेंस का वो हिस्सा होता है जिसमें हम कुछ बता रहे होते हैं। ये कोई पर्सन भी हो सकता है, कोई चीज भी हो सकती है। और प्रेडिकेट क्या होता है? प्रेडिकेट सेंटेंस का वो पार्ट होता है जिसके बारे में हमने सब्जेक्ट में बताया है, विच इज टोल्ड अबाउट द
सब्जेक्ट, जो हमने सब्जेक्ट में बताया है, सब्जेक्ट का सेंटेंस के उस हिस्से को हम प्रेडिकेट बोलते हैं। जैसे कि द बॉय बाथ्ड इन द रिवर, तो द बॉय सब्जेक्ट हो गया और बाथ्ड इन द रिवर ये प्रेडिकेट हो गया। अमन सब्जेक्ट है, रैंग द बेल थ्राइस प्रेडिकेट, क्योंकि सब्जेक्ट में प्रेडिकेट के बारे में बताया जाता है। अब सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के बारे में कुछ चीजें हैं, जैसे कि टेल्स अबाउट समवन और समथिंग। सब्जेक्ट जो होता है किसी चीज के बारे में या किसी के बारे में बताता है, और जो प्रेडिकेट होता है वो सब्जेक्ट के बारे में बताता है। इट हैज नाउन और प्रोनाउन। सब्जेक्ट में क्या होता है, या तो नाउन होता है या तो प्रोनाउन होता है, और प्रेडिकेट में क्या होता है, कोई काम होता है, कोई क्वालिटी होती है, कोई हैबिट होती है, इस तरह से। तो अब सब्जेक्ट में क्या होता है, हम कोई क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जैसे हु, हुम, ये वर्ड यूज करके WH क्वेश्चंस जो होते हैं। और प्रेडिकेट में यदि हम कोई क्वेश्चन पूछते हैं तो वी आस्क क्वेश्चन, इट इज अबाउट सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट के बारे में क्वेश्चन होता है। वी गेट टू नो अबाउट सब्जेक्ट, हमें सब्जेक्ट के बारे में पता करना होता है सब्जेक्ट में। और हमें प्रेडिकेट में हमें प्रेडिकेट के बारे में पता करना होता है। इट हैज वन वर्ड और मोर देन वन वर्ड। सब्जेक्ट में एक शब्द भी हो सकता है और एक से ज्यादा भी शब्द हो सकते हैं, लेकिन प्रेडिकेट में एक या एक से ज्यादा वर्ड ही होते हैं। तो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों में एक या एक से ज्यादा वर्ड्स होते हैं। तो बच्चों ये था सेंटेंस के बारे में।